हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं एक चटपटी, स्पाइसी और क्रिस्पी स्नैक्स जो ना हर किसी का फेवरेट बन सकता है। जी हाँ, चिली गार्लिक पोटैटो बॉल्स। ये जो पोटैटो बॉल्स है ना, ये सिर्फ एक स्ट्रीट फूड ही नहीं है, जबकि एक पार्टी स्नैक्स के तौर पे आप बना सकते हैं। बच्चों का फेवरेट हो सकता है। और अगर आपको एकदम क्रेविंग्स हो रही है, भूख लग रही है, तो ये ना बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। हेल्दी है और झटपट से बन के रेडी भी हो जाती है, और बिना डीप फ्राई इसे हमने बनाया है। तो आइए चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, 4 बड़े आलू ले लिए हैं। अगर मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो 5 से 6 आलू ले लीजिएगा। आलू की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से धो के छील लिया है और इसे रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। तो इसीलिए ना आप रफली चॉप कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, 2-2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं, पर देखिए मैं इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अब हम क्या करेंगे, एक पैन पे मैंने पानी बॉईल करने चढ़ा दिया था। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, तो उसमें ये सारे आलू हम डाल देंगे कटे हुए। आप चाहें ना तो इन आलूओं को कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, और इसे ना हम बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। अब आइए चलिए हम अपने चिली गार्लिक ऑयल के लिए कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। उसके लिए ना हमें चाहिए बहुत सारा गार्लिक, लहसुन, करीबन 2 टेबलस्पून लहसुन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक पूरी लहसुन की कली को ना छील लिया है और उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच के करीब मैंने अदरक लिया था, उसे भी मैं क्या कर रही हूँ, छील के अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। यहाँ पे अदरक और लहसुन की क्वांटिटी ना थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तभी इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप ना आलूओं को अगर आप कुकर में बॉईल कर रहे हैं ना, तो उन्हें 2 घंटे पहले बॉईल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो गार्लिक था वो भी अच्छे से हमारा चॉप हो गया है, और जो जिंजर है वो भी अच्छे से हमारा चॉप हो गया है। अब मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च लिया है, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें कम कर लीजिएगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक मिक्सी के जार में मैंने 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिया है। आधा टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला है, आधा टेबलस्पून यहाँ पे शक्कर डाला है, और 1/4 टेबलस्पून हींग डाला है, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और इसे ना हम अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी ना आप कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो, पर थोड़ा तीखा बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया ये पाउडर हो गया है। अब इधर देखिए हमारा आलू भी अच्छे से बॉईल हो गया था। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आलूओं को, नहीं तो क्या है, आलू एकदम चिपचिपी सी हो जाती है। आप देख सकते हैं मैंने कितनापन बॉईल किया है। आप 4 से 5 मिनट बॉईल करेंगे ना, ये ईजिली बॉईल हो जाएगा। अब इसे निकाल के हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो एक पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आप बॉईल कुकर में कर रहे हैं ना, तो 2 घंटे पहले बॉईल करके रख लीजिएगा, और उसे आप ग्रेट कर लीजिएगा, तो आपको इजी पड़ जाएगा। आप इस तरीके से भी करेंगे ना तो भी ईजिली अच्छे से चिकना हो जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना है ना, कोई भी बड़े बड़े टुकड़े ना रह जाए आलू का, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए सारे आलू मैश हो गए हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, कॉर्नफ्लोर का जो पाउडर आता है वही डाला है मैंने, 3 टेबलस्पून डाला है, और 1 पिंच नमक डाला है। क्योंकि हमने बॉईल करते समय भी आलू में नमक डाला है, तो ध्यान से यहाँ पे नमक डालिएगा आप। और इसे ना एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों से। जैसे हम आटा वगैरह गूंथते हैं ना, वैसे ही मसलते हुए इसे मिक्स करना है। कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और जब आलू ठंडा हो जाएगा ना, तभी आप ये प्रोसेस करिएगा। देख सकते हैं आप कॉर्नफ्लोर का जो पाउडर है ना, वो आपको यहाँ पे 1 आध चम्मच ऊपर नीचे लग सकता है, तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। देखिए एक डो जैसा फॉर्म हो जाएगा, थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा, ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं आप अच्छे से डो हमारा बन गया है। अब हम हाथ में क्या करेंगे ना, हल्का सा तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाएंगे। आप चाहे ना तो इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, आपकी यहाँ पे चॉइस है। आप टिक्की का शेप दे सकते हैं, बॉल्स का शेप दे सकते हैं, फरा का शेप दे सकते हैं, जो भी हो आपकी चॉइस है। ये यहाँ पे मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया बॉल्स बन गए हैं ना आलू के। चलिए आइए अब इसे हम बॉईल करते हैं। तो एक कढ़ाई पे ना मैंने पानी गर्म करने चढ़ा दिया था। जब पानी अच्छे से उबल जाए ना, तो सारे बॉल्स हम यहाँ पे डाल देंगे।
यहाँ पे एक एक करके सारे बॉल्स डाल दीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा पानी अच्छा बॉईल होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, उबलते हुए पानी में डालिएगा। और इसे डालने के बाद ना आप 2 से 3 मिनट में ही देखेंगे ना सारी जो आलू है ना वो ऊपर फ्लोट होने लग जाएंगे। बस इसी स्टेज तक के हमें इसे बॉईल करना है। आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आलू अच्छे से हमारे पक गए हैं। देख सकते हैं आप, एकदम रसगुल्ले की तरह लग रहे हैं ना ये देखने में। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ही सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट बनता है ये। देख सकते हैं आप, मैं छू के देख रही हूँ तो। और इसे निकालने के बाद ना तुरंत से हमें आइस वाटर में डाल देना है इसे। थोड़ा सा पानी में मैंने आइस डाल दिया था और उसी पानी में इसे डुबा के हम छोड़ देंगे। अभी इसे थोड़ी देर के लिए डुबा रहने देंगे। आइए तब तक कि हम बना लेते हैं अपना चिली गार्लिक ऑयल। तो एक पैन में 2 चम्मच तेल डाला है मैंने, उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है मैंने। 2 चम्मच के करीब लहसुन है और 1 चम्मच के करीब अदरक है। और इसे ना हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि ये अच्छा सा ब्राउन कलर ना हो जाए। जब ये अच्छा सा ब्राउन कलर हो जाएगा ना, देख सकते हैं आप कितने अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है इसमें। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी यहाँ पे आप अपने मन से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे तीखा बना रही हूँ मैं, क्योंकि तीखा ये खाने में ना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देख सकते हैं आप, मिर्च को भी ना हल्का सा हमें यहाँ पे भून लेना है। और जब मिल्क, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को हाई मत रखिएगा। और इसमें डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला अब, और 2 चम्मच सफ़ेद तिल मैंने डाला है। और इसे ना लो फ्लेम पे ही आप भूनिएगा। अगर फ्लेम हाई कर देंगे ना तो यहाँ पे मसाले जल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले गार्लिक और जिंजर में कोट हो जाए। और अब डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस की क्वांटिटी आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच तक के आप डाल सकते हैं, पर 1 चम्मच डालेंगे ना तो सफिशेंट होगा। और अब डाल देंगे इसमें बॉईल किया हुआ पोटैटो। यहाँ पे देखिए, पोटैटो डालने के बाद ना हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। और कोशिश करिएगा ना कि आप इसे नॉन स्टिक पैन में बनाएं ताकि ना नीचे ये चिपके ना, क्योंकि जो पोटैटो बॉल्स है ना आप नॉर्मल पैन में बनाएंगे तो हल्का सा ये चिपक सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया क्रिस्पी टेस्टी चटपटा सा यहाँ पे हमारा स्नैक्स बन के रेडी है। और ऊपर से मैंने इसे गार्निश किया है चॉप किए हुए धनिया के साथ। आप इसे ना बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, पार्टी हो रही है आपके घर में, स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी और टेस्टी और सुपर क्रिस्पी भी रहता है, ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये सिर्फ आलू के पकौड़े नहीं, एक नया ना स्ट्रीट फूड स्टाइल फ्यूज़न स्नैक्स मैंने बनाया है जो सबको पसंद आएगा। तो आप जरूर से ये ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने ये ट्राई किया है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।